नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसक्रीम के चैनल के बारे में, जिसे हम बैच फ्रीज़र भी कहते हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये 1.5 गैलन का बिना हवा वाला आइसक्रीम चर्नर है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे पहचानेंगे कि ये हवा वाला और बिना हवा वाला का, इसकी पहचान क्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे इस यहाँ से खींचने वाला हो जो भी चैनल, जो यहाँ से खींच कर आइसक्रीम नीचे से निकलती हो, ये चैनल को हम बिना हवा वाला चैनल कहते हैं। और ये 1.5 गैलन और 2.5 गैलन में मिलता है कि 1.5 लीटर दूध वाला और 2.5 लीटर दूध वाला। इसमें 1.5 लीटर दूध डलता है, एक आता है जिसमें 2.5 लीटर भी डलता है। उसमें भी ऐसे खींचने वाला है। जब भी आपको ऐसा चैनल कोई नज़र आए कि यहाँ से खींचने पर आइसक्रीम निकलती हो, वो चैनल बिना एयर वाला चैनल होते हैं। अगर जिस भाई ने नया काम शुरू करना हो या ऐसा बैच फ्रीज़र खरीदने जा रहा हो बिना एयर वाला, उसको इस वीडियो से पूरी सहायता मिलेगी कि वह कैसा परचेज करे और कैसा ना करे। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला चैनल है, जो भी ये 1.5 गैलन का चैनल है, ये पूरा होना चाहिए 304 स्टेनलेस स्टील में, 304 की स्टील में होना चाहिए। और ये स्टील का नंबर है, स्टेनलेस स्टील का नंबर है 304। ये पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी होनी चाहिए 304 में। और दूसरी क्या देखना चाहिए इस चैनल के अंदर भी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अभी मैं खोल रहा हूँ तो दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, ये आप देख लो, इस चैनल के अंदर देख लो, कहीं भी कोई सुराग नहीं है। अंदर देख लो, जो मैंने ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये चैनल, इसमें मेरे साथ भी कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है, ताकि आपके साथ ना हो सके, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये देखो, अंदर देखो, ये चैनल आपको अंदर नज़र आ रहा होगा कि इतनी फिनिशिंग नहीं है। और ये 304 में नहीं है, ये है गन मेटल का। ये पूरा ही चैनल गन मेटल का बना हुआ है। तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है कि ताकि आप जो भी नया खरीदने जा रहे हो या किसी ने नया काम शुरू करना हो, वो इस वीडियो को देख के चैनल खरीदने में कोई धोखा ना खा जाए। इस वीडियो को देखने के बाद वो खुद ब खुद परचेज करने में सक्षम होगा। पहले देखो, ये चैनल बिल्कुल गन मेटल का है। ये ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये स्टील का होता, ये देखो, ये स्टील का होता तो ये इसमें तांबे जैसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अंदर इसने कोटिंग की हुई है, निकल की, गन मेटल के ऊपर कोटिंग की हुई है कि ताकि ये स्टील की तरह चमके। पर आपको ये वाला ड्रम चाहिए प्योर 304 में, एसएस में। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने कि ये वाला अंदर वाला जो ये वाला ड्रम है, तो ये 304 में होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील में, ना कि किसी और मेटल में। 304 में होगा, उसका ये फायदा होगा कि आपकी लॉन्ग लाइफ होगी इस चैनल की, और जल्दी ये आपका ख़राब नहीं होगा चैनल।
और अंदर पूरी फिनिशिंग चाहिए। ये मेरे चैनल के देखो इतनी फिनिशिंग नहीं है। आप पैसे खर्च कर रहे हो, किसी से फ्री में नहीं ले रहे हो आप, इसलिए आप एक एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल फिनिश चाहिए, ना कि कोई अंदर देखो मेरे अंदर चैनल के अंदर गड्ढे हैं, कहीं कहीं जगह डेंट पड़े हुए हैं। आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए, आपने जो भी खरीदना है बिल्कुल स्मूथ, एकदम पूरी फिनिशिंग होनी चाहिए उस चैनल की। कोई भी गड्ढे, कोई भी डेंट, हल्के से भी रफ सरफेस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो दूध उसमें फंस जाएगा, बाहर निकलने के समय उसको दिक्कत होगी, एकदम स्मूथली बाहर नहीं आएगा। और ये भी यहाँ भी देख लो आप, ये देखो ये भी एकदम रफ है, यहाँ बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर यहाँ रफ होगा तो उससे ये होगा कि आपको सफाई अच्छी तरह से रोज के रोज गर्म पानी से अच्छी तरह से धोना पड़ेगा आपको। ये देखो इतना सरफेस इसका स्मूथ नहीं है, देख लो आप। बिल्कुल ये ऐसा होना चाहिए जैसे ये इसने बाहर दिखाया ना, जैसे इसने बाहर शक्ल दिखा दी कि आदमी ये देख के ले लेंगे हमें मेरा चैनल, ऐसा सरफेस होना चाहिए, बिल्कुल साफ स्मूथ। ऐसा ही अंदर भी होना चाहिए ताकि कोई भी आपके दूध है बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर फंसे ना, सीधा से नीचे आ जाए। और ये भी इतना सही नहीं इसने बना के दिया मुझे, देखो अब देख ही रहोगे, ये देखो कितना सरफेस कितना रफ है। यहाँ पर बहुत सफाई करनी पड़ती है हमें, गर्म पानी से माल बनाने से पहले और माल बनाने के बाद भी गर्म पानी से अच्छी तरह से हम धोते हैं, तब भी देख लो आप, ऐसा लगेगा जैसे धोया नहीं हो। इसका सरफेस देखो, हम तो फ्रॉड में फंस गए, पर आप ना फंसना किसी के पास। आप पैसे दे रहे हो, अच्छी से चीज देख परख के लो। हमारे पैसे कोई हराम के नहीं है कि किसी को हम ऐसे ही दे दें। ये देखो मैं तो फंस गया था इसके पास, क्योंकि मैंने पेमेंट ऑनलाइन पहले दे दी थी इसको। ये देखो बिल्कुल अच्छा नहीं इसने मुझे बना के दिया। बनाने से पहले मुझे बोल रहा था कि मैं इतना अच्छा बना के दूंगा कि आप याद करोगे। अब मैं इसको याद कर रहा हूँ कि इतना अच्छा बना के दिया कि जगह जगह दूध फंस रहा है हमारा, यहाँ पर दूध रुक जाता है। माल बनाने के बाद यहाँ पर ना धोएं तो, एक दिन ना धोएं तो यहाँ पर काला काला हो जाता है बिल्कुल। आप ऐसी गलती मत कर लेना। आप पैसे खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट लें, ना कि कोई रफ सरफेस वाला या खुरदरा सरफेस वाला। पैसे दे रहे हैं, कोई हराम से नहीं, कोई फ्री में नहीं ले रहे, हराम की नहीं ले रहे हैं उससे। ये देखो आप कैसे आप देख ही रहे होगे कैसा। और इसने पूरा गन मेटल में दिया मुझे, आप लोग 304 में। और दूसरी बात है इसमें ध्यान रखने वाली, इसकी जो ये ब्लेड है, मैं आपको दिखाऊं, ये होने चाहिए पीतल के, ब्रास के। और ये सरफेस होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का। ये हार्ड, स्टेनलेस स्टील हार्ड होती है और ये होना चाहिए सॉफ्ट में। इसका भी कारण है, ये भी ध्यान रखने वाली एक चीज है। अगर दोनों चीज हार्ड होगी तो कई बारी, ये देखो ये है ना, ये इससे पहले इसने क्या किया था कि लोहे के लगाए हुए थे, ये पेच, ये बोल्ट लोहे के लगाए थे, ये अंदर टूट गए थे एक बारी। तो अंदर क्या होता है, अगर ऐसा लोहे के अगर पेच लगा के कोई देगा आपको, तो उससे मत लेना ऐसा। उसको करना कि आप मुझे स्टेनलेस स्टील के लगा के दो। उससे क्या हुआ था कि मेरा कि इस पे जब लोहे के लगे हुए थे तो अंदर ना
कुछ टाइम बाद जंग लग के अंदर टूट गए थे ये पेच। तो ये ब्लेड बहुत तेज होता है, देखो धार इसकी देखो कितनी तेज है, एकदम शार्प है धार इसकी, देख लो आप। इसने क्या किया था, इसके जब लोहे के पेच से अंदर जंग की वजह से टूट गया, तो इसके अंदर दूध गाढ़ा हो चुका था उस समय मेरा। तो क्या हुआ था कि एक जोर से आवाज आके ना इसके अंदर डेंट पड़ने शुरू हो गए थे। अगर ये ब्लेड हम स्टेनलेस स्टील में ले लेंगे तो क्या होगा कि ये फाड़ देगा ड्रम को किसी भी समय। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो आपका ना ड्रम फटने का डर होता है कि ये ब्लेड एकदम धार वाले होते हैं, तो ये बिल्कुल फाड़ देगा ड्रम को अंदर। ये तो गन मेटल भी ये बढ़िया वाला नहीं है, इसमें तांबा मिला होता है गन मेटल में। गन मेटल तांबा, रांगा और जिंक तीनों के मिश्रण से बनता है। और ये वाला गन मेटल वो वाला गन मेटल है जिसमें तांबा कम है और जिंक और रांगा मिला के इसको बनाया गया, और तांबे की मात्रा कम है। जब भी हम गन मेटल में तांबे की मात्रा कम कर देते हैं ना, तो ये गन मेटल हार्ड हो जाता है। ये हार्ड वाला है, पर ये स्टेनलेस स्टील जितना हार्ड नहीं होता, उससे कम ही होता है हार्ड। तो कि ये हार्ड होना चाहिए, ये सॉफ्ट, इसलिए कि ताकि आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो तो आपके जो ये ब्लेड है ये सॉफ्ट मेटल के होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका ड्रम फटेगा नहीं। सॉफ्ट मेटल होने के कारण ना ये घिसना शुरू हो जाएंगे, ये ना घिस के बुरा बुरा बनना शुरू हो जाएंगे अंदर। मेरे साथ हुआ, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इसका ब्लेड ये लोहे के लगे हुए थे, ये मैंने अब स्टील के अपने खुद से डिजाइन करके लगवाए हैं। उसने तो लोहे के लगाए थे यहाँ पे। तो क्या हुआ था, जब अंदर टूट गया था ब्लेड, ये बोल्ट टूटने की वजह से ब्लेड अंदर निकल गया था, तो इसने क्या किया था कि ड्रम के अंदर लगना शुरू हो गया। तो सॉफ्ट था, ये ब्रास का बना हुआ है, इसी कारण बचाव हो गया कि ये घिसना शुरू हो गया, अंदर बुरा बुरा बनना शुरू हो गया। फिर मुझे पता लगा, फिर मैंने बात उससे की, तब मुझे पता लगा कि ये हमेशा सॉफ्ट होना हो तब भी अच्छा है, उससे आपको ही फायदा है। अगर स्टील के हैं और आप देख परख के लें कि कहीं भी कोई भी गुंजाइश ना हो कि अंदर टूटने की, उसको ऐसा डिजाइन किया होना चाहिए कि बिल्कुल कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए, कि अंदर कहीं भी कोई ऐसा चांस ना हो कि कहीं टूटे कोई किसी भी चीज के कारण। अगर स्टील के हैं आपके ये वाले ब्लेड, तो आप ध्यान रखोगे कि ये बोल्ट भी स्टील के होना चाहिए अच्छी तरह से। उसको ऐसा डिजाइन किया होना चाहिए कि कहीं भी कोई गुंजाइश ना हो कि आपका कभी भी ब्लेड बाहर निकलने का, कभी भी आपके ब्लेड बाहर ना निकल पाए, ऐसा डिजाइन किया होना चाहिए। तो ये ब्लेड ही है। जब यहाँ पर एक ये दिखाता हूँ आपको, एक रोक भी लगी होती है ब्लेड को रोकने के लिए, ताकि ये ज्यादा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, देखो ये है रोक, ऐसे ब्लेड यहाँ पर जाके रुक जाता है। यहाँ पर ये रोक लगाई होती है इन्होंने, ये देखो ऐसे इतना खोलेगा, फिर यहाँ पर जाके अंदर रुक जाएगा। और जब हम दूध डालते हैं इतना ही खुलता है, फिर अंदर जाके ऐसे बंद हो जाता है। ये अगर ना लगा हो तो ये ऐसे पूरा इस तरफ घूम जाएगा, फिर ऐसे पूरा, जिससे ड्रम के अंदर फंस के ये टूट भी सकता है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपकी टूट गई किसी भी दिन, या कहीं कुछ सालों के बाद जंग लगने से, अगर खराब होने से टूट जाती है, तब ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, तब आपका ड्रम फटने का डर होगा। तभी तो मैं
इसी कारण कहता हूँ कि ये ब्रास के, पीतल के होने चाहिए, सॉफ्ट मेटल का, और अंदर ड्रम होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का, तब सही ऐसा डिज़ाइन सही रहता है। और ये पूरी डिज़ाइन, ये इसे हम चरखरी कहते हैं, कोई पंखा कहता है और कोई इसे बीटर भी कहता है। और पंजाब में इसे कहते हैं मधानी, कि दूध को मथने वाली। सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, अपने इलाके की अलग अलग है भाषा। और ये जो है, ये वाले रोड इसमें जो लगे हैं, ये स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए और थोड़े मोटे होने चाहिए, जैसे ये है। इसकी मोटाई ठीक है इतनी। अगर ये पतले होंगे ये भी टूट जाते हैं। किसी किसी चैनल में मैंने देखा कि ये भी टूट जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना होगा आपको। और मैं और बता देता हूं आपको कि आपको बोला जाएगा कि इस चैनल के साथ 1.5 टन का या 2 टन का बहुत हो जाता है कंप्रेशर। जब भी आप खरीदने जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि 1.5 टन या 2 टन का कंप्रेशर होना बहुत है, सफिशिएंट है इसके लिए। पर मैं आपको बोलूँगा कि जितना बड़ा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी जल्दी आपका माल इसमें गाढ़ा हो जाएगा, दूध उतनी लिक्विड, उतना जल्दी आपका सॉलिड में फॉर्म में हो जाएगा जितना बड़ा कंप्रेशर होगा। और जितना छोटा कंप्रेशर होगा 2 टन का 1.5 टन का, उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा। और इसका एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसका ड्रम का जो साइज है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना दूध इसमें जल्दी ठंडा ना होकर गाढ़ा भी नहीं होगा। ये भी एक फैक्ट है कि जितना इसका ड्रम का साइज जितना बड़ा होता जाएगा, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लंबाई कम करके, कई क्या करते हैं चैनल वाले, लंबाई कम करके ना इस ड्रम का साइज बड़ा कर देते हैं। वो जिलेटो की तरफ जाता है। अगर वो वैसा मिले वैसा नहीं लेना है अपने। इसका ड्रम का साइज, गोलाई छोटी होनी चाहिए, लंबाई चाहे थोड़ी और ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं। ऐसा चैनल जल्दी दूध को ठंडा करता है और जल्दी ही सॉलिड फॉर्म में लेके आता है। अगर जितना इसका गोलाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना आपका माल जल्दी ठंडा नहीं होगा और सॉलिड फॉर्म में उतना ही लेट में आएगा। ये भी एक फैक्ट है। आपने लेना है जितना जितना आपने बड़ा कंप्रेशर लेते जाओगे उतना जल्दी, ये भी है एक फैक्ट कि जितना आप बड़ा कंप्रेशर लोगे उतनी जल्दी वो लिक्विड दूध को सॉलिड फॉर्म में बदल देगा। और जितना कम टन वाला लोगे, जैसे 1 टन 1.5 टन 2 टन, उसको थोड़ा टाइम लगेगा दूध को गाढ़ा करने में। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कम टन वाला लगवा सकते हो, 1.5 टन या 2 टन का। मैंने तो इसके साथ, ये देखो मैं बताता हूँ, ये देखो मैंने 5 टन से भी ऊपर का इसके साथ ये कंप्रेशर लगाया हुआ, 5 टन से भी ऊपर का है इसके साथ जोड़ा हुआ। ये देखो यहाँ से जा रही है सारी दरवाजे से ऊपर से पाइपें। और ये देखो ये चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज, ये ठंडी होती है और ये होती है गर्म। और ये इंस्पेक्शन वॉल, ये इसके साथ इंस्पेक्शन वॉल लगाया हुआ। और ये एक हॉर्स पावर की मोटर 3 फेज की। अगर आप 3 फेज की मोटर लगाओगे तो आपकी बिजली ज़्यादा बचेगी, क्योंकि 3 फेज कम बिजली कंज्यूम करता है, कम बिजली खाता है। और सिंगल फेज ज़्यादा बिजली खाता है। अगर आपने बिजली की बचत करनी है तो आप 3 फेज में ही सारा लें। अगर आपके पास 3 फेज कनेक्शन है तो अच्छा है, अगर सिंगल फेज है तो कोई बात नहीं, तब भी
3 से 4 यूनिट का फर्क आएगा आपकी आइसक्रीम बनाने में। पूरे दूध को जहाँ 5 यूनिट खाएगा वो 8 सिंगल फेस 8 यूनिट खाएगा। ये भी एक फैक्ट है। ये चैनल अगर पूरा स्टेनलेस स्टील का होगा, पूरा कंप्लीट कंप्रेशर समेत विद कंप्रेशर, आपको लाख रुपए का मिलेगा। और अगर ऐसा गन मेटल का होगा, उसके साथ पूरा कंप्लीट कंप्रेशर के साथ में वे 70 से 80 हजार रुपये में आपको मिल जाएगा। खाली ये आपने खाली चैनल ही चैनल लेना है तो जनवरी 2022 का इसका रेट है 23,000 रुपये। अगर खाली यही चैनल ही चैनल लेना विदाउट कंप्रेशर, विदाउट मोटर्स, खाली चैनल, तब आपको 23,000 रुपये का ये चैनल पड़ेगा। अब आपको समझ तो लगी गई होगी कि कैसा चैनल हमें चाहिए। अंदर वाला स्टेनलेस स्टील का, और ये ब्लेड चाहिए हमें पीतल के ब्लेड चाहिए, और अंदर वाला ड्रम चाहिए हमें स्टेनलेस स्टील का। और पूरा का पूरा चैनल हमें 304 में चाहिए, खाली इस ब्लेड को छोड़ के। अगर ब्लेड सही है, अगर उसने सही से डिजाइन किया हो, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई, तो आप स्टेनलेस स्टील के भी लग जाएंगे, तब भी कोई बात नहीं है। और अब ये देख लो, ये है हवा वाला चर्नर, और इसे हवा वाला एयर बैच फ्रीजर भी कहते हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है बाहर से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये नल जैसा आपका मुंह हो और ऊपर हैंडल हो, ऐसा घुमा के आइसक्रीम निकलती हो यहाँ से, ये होते हैं हवा वाले चर्नर या बैच फ्रीजर, इसे कहते हैं। और दूसरी ये, इसके मुंह के ऊपर ये चूड़ियाँ डली होती है, नेट जैसे इसका ढक्कन बंद होता है। ये भी इसकी पहचान है कि ये एयर चर्नर है। ये भी पूरा का पूरा गन मेटल का है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। इसको भी पूरा का पूरा वैसे ही चाहिए जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेनलेस स्टील 304 में। ये अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देख लो, मैंने खोल दिया इसको। अब देखो इसके ब्लेड को मैं दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर देखो, वो छोटा सा एक ऊपर छेद दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से एयर अंदर जाती है। ऐसे आप देख ही सकते हो, ये देखो है ना ऊपर एक छेद, इससे एयर अंदर जाती है। और इसकी देखो उससे कम है इसका मुंह, इसकी गोलाई 1.5 गैलन से कम है। और इसकी लंबाई देखो कितनी है, लंबाई ज़्यादा है। इसी तरह ही डिजाइन किया जाता है। ऐसा डिजाइन करने से आइसक्रीम जल्दी जमती है और बिजली की भी बचत होती है। जितना आपका ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, अगर इतना मान लो इतना हो जाएगा, वो जमाने में उतना ही टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। पहला चक्कर कम से कम 1 घंटे में निकलेगा आपका। और जितना ये छोटा होता जाएगा उतना ही बढ़िया होता जाएगा, उतनी जल्दी आपकी आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म में जाएगी। और कंटिन्यू फ्रीजर में क्या होता है, इसका आधा होता है, जिस कारण उसमें बहुत सॉलिड फॉर्म से आइसक्रीम निकलती है। यही कारण है।
और बताओ, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये लगा हुआ है, फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये है एयर कंप्रेशर, ये क्वार्टर का है, और साथ में है 1 हॉर्स पावर की मोटर। ये सारा 3 फेस में है मेरे पास, जितना भी प्रोजेक्ट है ये सारा 3 फेस में है। ये देख लो आप, और इसके ब्लेड देख लो, यही मैं बता रहा था कि ये देख लो आप, ये लोहे के हैं। ऐसे ही लगे हुए थे 1.5 गैलन के चैनल में, बिना हवा वाले चैनल में ऐसे ही लगे हुए थे। ये देख लो, ये टूट जाते हैं अंदर ही, लोहे के कारण। ये किसी दिन ये भी टूटेंगे, इसको भी मैं वैसे ही डिजाइन करूंगा जैसे मैंने पहले 1.5 गैलन के चैनल में किया था। ये देखो, इसमें यही ऐसे उल्टे काम किए हैं चैनल बनाने वाले के। बहुत दिक्कत आती है, अगर जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। ये देखो लोहे के, ये किसी ना किसी दिन फिर टूटेंगे अंदर, इसीलिए तभी हम कहते हैं ये स्टेनलेस स्टील का ड्रम होना चाहिए अंदर वाला, इसी कारण। और इसका कंप्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कंप्रेशर, ये 2 टन की, इसको हम हाई साइड कहते हैं पंजाब में, और कई जगह पर इसको कहते हैं एसी की आउटर साइड। इसके अंदर 2 टन का कंप्रेशर लगा हुआ है। 2 टन का इसलिए लगाया क्योंकि 3 टन का मुझे मिला नहीं था, इसलिए 2 टन का मैंने क्लोस्कर का 450 नंबर का एयर कूलिंग कंप्रेशर लगाया। ये 2 टन की आउटर साइड है एसी की। और आप देख ही लो, ये देखो, ये बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। ये देख लो कैसा है, इसका सरफेस देख लो कितना रफ है। आपको ऐसा चाहिए, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल स्मूथ वाला, ऐसी डिजाइनिंग चाहिए बिल्कुल, यहाँ पर एकदम स्मूथ। ये देख लो कितना रफ है, इसकी सफाई बहुत करनी पड़ती है। अगर ऐसा आपने गन मेटल वाला चाहिए आपको पूरा कंप्लीट एयर चैनल 2.5 लीटर वाला, तो आपको पड़ेगा ये जैसा मेरा है 1 लाख रुपए का। पहले 2019 का रेट मैं बता रहा हूँ, इस समय ये पड़ेगा आपको 1.25 लाख का, ऐसा जैसे मेरा है। अगर बढ़िया क्वालिटी में चाहिए, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील में 304 में, तो आपको पौने 2 लाख या 2 लाख में ये पड़ जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। और इसकी फिटिंग भी वैसी ही है। देखो, एक चार्जिंग लाइन, एक डिस्चार्ज लाइन, और ये काला आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये है फिल्टर। और देखो, इसमें इंस्पेक्शन वाल्व 10 फोर्स का लगा हुआ है। ये हम घर पे ही तैयार करवाते हैं, खाली ये ले आते हैं चैनल। ये चैनल ये मुझे पड़ा था 35,000 का 2018 में। 2018 में ये मुझे 35,000 का पड़ा था, और वो मुझे पड़ा था 20,000 का बिना एयर वाला। हम बाकी सब कुछ घर पे ही तैयार करवाते हैं अपने खुद से ही। ये टेबल भी हमने खुद ही तैयार करवाया घर पे ही। ये देखो, स्टेनलेस 304 की चद्दर है ये, देखो कितनी शाइन कर रही है। जब भी आप एयर वाला चैनल लोगे या
एयर वाला बैच फ्रीजर लोगे तब आपको बताया जाएगा कि कितनी हवा इसमें ऐड करनी है। तो मुझे देखो, जैसे ये हवा वाला गेज लगा हुआ है, ये मीटर मान लो आप कि ये यहाँ पर हवा जब भरते हैं ये सुई ऊपर जाती है। मुझे बताया गया था कि ये 10 पे, एक मतलब 10 पे हवा भरनी है, यहाँ तक कि ये गन मेटल का था इसलिए उसने कम बताया मुझे। तो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा 20 पर लेके गया, तो जिसको इसका हाल देखो क्या हो गया। यहाँ से ये क्रैक हो गया, पूरा का पूरा टूट गया था। ये दोनों देख लो आप, ये क्रैक हो गए थे और फिर मुझे इसको वेल्डिंग कराना पड़ गया। अगर ये गन मेटल का ना हो के स्टील का होता तब ये टूटना नहीं था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले स्टेनलेस स्टील का था, बहुत हैवी में था वो, और मैंने उसको बेकार में बेच दिया। वो मेरी ही गलती थी, जो उसको बेच के मैं ये वाला ले आया। मैं अपनी ही गलती मानता हूँ इसमें। उसको मैं 20 पे छोड़ो, ये 30 से भी ऊपर ले जाता था किसी दिन, तब भी वो कभी भी क्रैक नहीं हुआ था। इससे पहले जो मेरे पास था स्टेनलेस स्टील वाला, कभी भी क्रैक नहीं हुआ था, और ये 20 में ही क्रैक हो गया। अभी 20 पे ही गया था, उससे पहले ही क्रैक हो गया, 20 से पहले जाने से पहले ही। यही चीजें होती है देखने वाली, समझने वाली, कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया है, जिस कंपनी का स्टेनलेस स्टील का है, वो कभी आपसे गलती से भी ज्यादा भर जाए तो वो ये ऐसा मेरे जैसा हाल नहीं होगा, जैसे ये है, क्रैक नहीं होगा। तभी हम कहते हैं कि अच्छी चीज लो आप। ऐसे ही मैंने होमोलाइजर के बारे में भी बताया था आपको कि होमोलाइजर जो इस कंपनी का अच्छा होगा, वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा भी चला जाएगा तो उसके सील फटेगी नहीं। ऐसा ही इसका हाल है। अगर ये अच्छा स्टेनलेस स्टील का होता, ये पूरा ही गन मेटल का, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ऐसे ही अगर स्टेनलेस स्टील का होता तो ये हाल इसका कभी ना होता। आप देख ही सकते हो। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए ही, कि ये सारी चीजें आप देख के लो चैनल में। यही था इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।